सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल स्किलशाला। तो आज हम लोग स्टार्ट करने चले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तुम्हारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 है, पर बायोलॉजी का तो फर्स्ट चैप्टर है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना क्लास 10th की बायोलॉजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्लास 10th की बायोलॉजी में तुम्हारे पास 4 चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी। अब ये 4 के 4 चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो बस तुम्हें ये पढ़ना है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये प्लांट्स के अंदर कैसे होता है और ये एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। एनिमल्स के अंदर भी जनरली ह्यूमंस के अंदर, इतने सारे एनिमल्स नहीं, सिर्फ ह्यूमंस के अंदर पढ़ाया जाएगा। कहीं कहीं बीच में कोई कोई एनिमल आएगा, लेकिन जनरली ह्यूमंस और प्लांट्स। जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर है, हमें पढ़ाया जाएगा पहले रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, फिर पढ़ाया जाएगा रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है। अभी हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है। और अभी हम लोग लाइफ प्रोसेसेस भी पढ़ने लगे हैं। पूरा समझने के बाद हम ये समझेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस प्लांट के अंदर कैसे होते हैं और ह्यूमंस के अंदर कैसे होते हैं। अब चलो बायोलॉजी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया, अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अगर मैं तुम्हें बोलूँ लाइफ, ये लाइफ सुनते साथ ही तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? तुम्हारे दिमाग में कोई जिंदा इंसान या कोई जानवर या कोई प्लांट ये आ रहे होंगे, है ना दिमाग में। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम्हारे दिमाग में आया होगा सिर्फ और सिर्फ लाइफ को सुनते साथ ही। क्योंकि लाइफ क्या है? जान, जिंदगी, है ना। पर तुम्हारे दिमाग में कोई नॉन लिविंग क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसके पास कोई लाइफ नहीं है। तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि हाँ यार, काश मेरी टेबल जैसी ज़िंदगी होती, टेबल जैसी लाइफ होती। यार उसके पास लाइफ थोड़ी है, लाइफ होती है लिविंग बींग्स के पास, पौधों के पास, जानवरों के पास, हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास, इन सब के पास होती है लाइफ। लेकिन ये साथ में प्रोसेसेस का मतलब क्या? अब एक बात बताओ, हम लोग जब पैदा हुए कितने से थे? धीरे 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 बड़े हुए, है ना। सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कितने सारे काम होते हैं लिविंग बीइंग को अपनी लाइफ में। बहुत सारे काम होते हैं। अब इन सारे कामों के लिए उसे एनर्जी चाहिए, बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं, सोना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है, खाना खाना पड़ता है ना। कितने तरीके फंक्शंस करने पड़ते हैं ताकि वो जिंदा रह पाए। अगर कभी को मेरा एक दिन ऐसा मन कर जाए कि यार चलो आज ना मेरा ना सांस लेने का मन नहीं है, आज मैं सांस नहीं लूँगा, तो क्या मैं जिंदा रह पाऊँगा? नहीं। वो एक प्रोसेस ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है मेरी बॉडी के लिए। अगर मैं नहीं करता तो वो मेरी डेथ कॉज कर देगा। और ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन है। ऐसे ही मेरा मन कर जाए भाई आज चलो 20 दिन तक ना खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, कुछ भी मेरा मन कर जाए, लेकिन ये जो ऐसे प्रोसेसेस को मैं रोकने की कोशिश करूँगा ना, तो ये अल्टीमेटली मेरे को हार्म कॉज करेंगे, है ना। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ? सोना, खाना, सांस लेना, ये सब के सब बहुत ज़रूरी है मेरे को ज़िंदा रखने के लिए, मेरी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। तो वही कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो एक लिविंग बीइंग के लिए एसेंशियल होते हैं, एक लिविंग बीइंग को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, वही सारे प्रोसेसेस के बारे में हमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर। उम्मीद है तुम्हें चैप्टर का इंट्रो समझ में आ गया होगा कि चैप्टर के अंदर है क्या जनरली। अब हम लोग चलते हैं लाइफ प्रोसेसेस की तरफ। Life processes are the function performed by the living organism to maintain their life on earth. Life processes are the functions performed by the living organisms to maintain their life on earth. Life processes वो function है, वो processes हैं जो एक living organism perform करता है ताकि अपनी life को अर्थ के ऊपर maintain रख पाए, जिंदा रह पाए। जैसे सांस लेना, खाना खाना, सोना, ये सब के सब लाइफ प्रोसेस है। जो चीज़ तुम्हारी बॉडी के लिए एसेंशियल है वो चीज़ लाइफ प्रोसेस है जो तुम्हारी बॉडी कर रही है। और ये लाइफ प्रोसेसेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जागते समय होते हैं, सोते समय भी होते हैं। क्या सोते समय मैं सांस लेना बंद कर देता हूँ? नहीं। सोते समय 8 घंटे के लिए मेरी बॉडी का मन कर रहा है यार सांस नहीं लेते, ये भी सो रहा है, हम भी सोते हैं, नहीं। अगर मेरी बॉडी ऐसा करना बंद कर देगी तो क्या होगा? हाँ, तुम्हें पता है। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है ना, ये मेरी बॉडी के लिए इतनी एसेंशियल है कि जब मैं रेस्ट में भी होऊंगा ना, तब भी मेरी बॉडी करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। इसलिए एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है, दैट लाइफ प्रोसेसेस आर द मेंटेनेंस फंक्शन विच टेक प्लेस इवन व्हेन द ऑर्गेनिज्म आर इन रेस्ट। लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक फंक्शन है, वो बेसिक प्रोसेसेस है जो
होते हैं जब कोई बंदा रेस्ट में है ताकि उसको ज़िंदा रख पाए। अगर कोई इंसान सो रहा है तब भी वो लाइफ प्रोसेस हो रहे होंगे ताकि वो इंसान ज़िंदा रह पाए। टू कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, उस ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए। लाइफ प्रोसेसेस की कहानी समझ में आ गई होगी। होते क्या है, वो बेसिक फंक्शंस जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, सांस लेना, खाना खाना, भागना, दौड़ना, जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, वो हर चीज़ लाइफ प्रोसेस है। ठीक है। अब एक बात बताओ, तुमने स्टार्टिंग में तो चलो यार देखते साथ ही बोल दिया कि हाँ सर आप लिविंग थे, और अगर मैं किसी चेयर की बात करूँ तो वो नॉन लिविंग थी। लेकिन अगर मैं उसी जगह तुम्हें बोल दूँ कि भाई तुम्हारे पास दो चीज़ें, एक ए है और एक बी है, तुम्हें नहीं पता, तुमने ना आज तक ए और बी को देखा कि कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, तुमने आज तक नहीं देखा, तो तुम कैसे बताओगे वो लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग को तुम नॉन लिविंग से अलग कैसे बता सकते हो, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? हाँ, मेनली वो चीज़ चाहिए कि हाँ ये जो लिविंग बीइंग है इससे अलग है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अगर मैं एक टेबल के साथ बैठा हूँ तो तुम कैसे बताओगे टेबल नॉन लिविंग है और मैं लिविंग हूँ? सर क्या ऐसा सब बेतुका सा सवाल पूछ रहे हो? इसमें तो कोई तुक नहीं है, इसमें तुक है। और तुम्हारी बुक के अंदर भी एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जिंदा इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकती, क्या होती है, हम लोग कैसे पहचाने कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जिंदा है? तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे हम लोग पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, यानी कि हम लोग रेगुलर ग्रो कर रहे हैं। अब ऐसे तो है नहीं मैं इतनी छोटी सी टेबल बना के रख दूँ और उसको पानी वानी खिलाओ, पानी वानी पिलाऊँ, खाना वाना खिलाऊँ और बड़ी हो जाए, नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो ही नहीं करती। और या फिर रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं, क्या नॉन लिविंग करते हैं? मैंने एक टेबल और दो टेबल को एक साथ कमरे में बंद कर दिया, सुबह उठा तो देखा एक छोटी सी टेबल और पैदा हुई, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में ऐसा हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, कैन ग्रो, कैन मूव, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव भी कर सकते हैं। और भाई अगर टेबल मूव करेगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते नहीं है। तो ऐसी कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख रखी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट दे कैन मूव, वो मूवमेंट करते हैं, हिलते हैं, ढुलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। दे नीड एयर, वाटर एंड फूड। अब ये देखो मूव कर रहे हैं तो मूव करने के लिए अल्टीमेटली उन्हें किसकी ज़रूरत होगी? एनर्जी की। एक बात याद रखना, एनर्जी ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर बॉडी की होती है। अगर ये एनर्जी नहीं होगी ना, मैं कोई चीज़ कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं, ना मैं भाग पाऊंगा, ना मैं दौड़ पाऊंगा, ना मैं मूव कर पाऊंगा। अगर एनर्जी नहीं ना तो मैं ग्रो भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी ग्रोथ भी रुक जाएगी, क्योंकि एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है। और अब इस एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो हम लोगों को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एयर, वाटर और फूड की भी ज़रूरत होती है। अब वो खाना चाहिए, खाने का सोर्स सबका अलग अलग होता है। हमारा फूड होता है, प्लांट्स के लिए एयर और वाटर होता है। साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, छोटे से बड़ा होता है। एक सीड होता है, सीड से पेड़ बन जाता है। छोटे से बच्चे थे हम लोग, अब बड़े हो गए हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, है ना, तुम 10th क्लास में आ चुके हो। दे आर सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब क्या है? उन्हें फील होता है। क्या फील होता है? वो अंदर वाले इमोशंस नहीं, इमोशंस भी कह सकते हैं, पर सेंसिटिव का मतलब क्या? अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा मेरे को दर्द होगा, क्यों? क्योंकि मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ। टेबल को थोड़ी कुछ होगा, टेबल को मारूंगा उल्टा मुझे दर्द होगा, क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ, वो तो सेंसिटिव है ही नहीं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेंसिटिव नहीं होते। साथ ही साथ दे कैन रिस्पायर, हम लोग सांस भी ले सकते हैं। रेस्पिरेशन अभी आगे पूरा आएगा कि जनरली रेस्पिरेशन पूरा होता क्या है। साथ ही साथ दे कैन एक्सक्रिएट, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट बचता है खाना खाने के बाद हम लोग उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन टेबल ऐसा कर सकती है? भाई टेबल का मना, टेबल के लिए भी टॉयलेट बनवानी पड़ेगी अलग से, ऐसा तो नहीं होता ना। टेबल कैन नॉट एक्सक्रिएट, टेबल कोई वेस्ट निकाल ही नहीं सकती। जब खाना नहीं खा रही, पानी नहीं पी रही, तो कैसे वेस्ट बन जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। साथ ही साथ लास्ट चीज़ है, दे कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स और लिविंग बींग्स, सॉरी, लिविंग बींग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग बींग जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक का दो, दो का चार, चार का आठ कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स थोड़ी कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो एक ही चेयर खरीद के लाता, दो चेयर खरीद के लाता और 2 से 8 बनाता, फिर बिजनेस चालू कर लेता। ज़रूरत ही क्या थी इतनी सारी चेयर बनाने की? लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, 1 से 2 हो ही नहीं सकते, बनाना दूसरा तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे तुम्हारी बुक का एक क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। ये भैया चले गए हमारे।
बेसिक लाइफ प्रोसेसेस टू रिमेन अलाइव। अब ये लाइफ प्रोसेसेस होते कितने कितने तरीके के हैं? दीज आर द 7 प्रोसेसेस ऑफ ऑल लिविंग। मतलब होते तो बहुत सारे हैं। मूवमेंट हो गया, मैंने तुम्हें बताया कि मूवमेंट भी एक लाइफ प्रोसेस है। अब ये तो है नहीं कि भाई कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो मरने तक बस एक ही जगह पड़ा हुआ है, ना हिल रहा मैं, जो मर्जी कर लो तुम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मूव तो वो करेगा ही करेगा। मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोड्यूस भी करेगा। तुम कहोगे कुछ कुछ लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो क्या वो लाइफ प्रोसेस नहीं है? तो मतलब लिविंग नहीं है क्या? क्योंकि लिविंग मीन्स तो लाइफ प्रोसेस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, पर इतना असेंशियल नहीं है। साथ ही साथ सेंसिटिविटी, लोग ये जो लिविंग बींग्स होते हैं जितनी भी सेंसिटिविटी है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और ग्रोथ हो गया। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना, हर लिविंग बींग को खाने की ज़रूरत है। एक्सक्रिएशन मतलब उस खाने से बचे हुए वेस्ट को बाहर निकालना, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। वेस्ट बॉडी के अंदर तो इकट्ठा कर नहीं सकता पूरी ज़िंदगी, ये तो दिक्कत पड़ जाएगी। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो खाना हमने खाया है उसके अंदर से एनर्जी को निकालना। तुम कहोगे अभी रेस्पिरेशन बताया, सांस लेना। रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आर 2 डिफरेंट थिंग। ब्रीथिंग जो है, सांस लेना जो है, वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। वो चीज़ अभी हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे। बस ये समझ लो कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो खाना हमने खाया उसमें से एनर्जी को निकालना। हमने जो सिर्फ खाना खाया है ना, उसके अंदर से एनर्जी की जरूरत है, खाने की जरूरत नहीं हमें। खाना तो हम लोग एनर्जी के लिए खा लें, तो हमें एनर्जी निकालने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। एंड ग्रोथ इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। अब तुम कहोगे इतने सारे लाइफ प्रोसेस पढ़ने पड़ेंगे। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि क्लास 10th की बायोलॉजी के अंदर हमें हर चीज़ को प्लांट में और एनिमल में पढ़ना पड़ता है, ह्यूमंस में। तो इतने सारे हमें लाइफ प्रोसेस नहीं पढ़ने, हमें कुछ एसेंशियल 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ 4 लाइफ प्रोसेस है पूरे चैप्टर के अंदर। उन्हीं 4 लाइफ प्रोसेस को हमें पढ़ना है प्लांट्स कैसे करते हैं, उन्हीं 4 लाइफ प्रोसेसेस को हमें पढ़ना है ह्यूमंस कैसे करते हैं। बहुत ईजी है। वो 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। होता क्या क्या है इनके अंदर? क्योंकि तुम्हें पता है अब तुम बोलोगे बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग, वो भी तो लाइफ प्रोसेस है। अब एक बात बताओ, 15-16 दिन के लिए मेरा मन करा कि मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूँगा, कोई दिक्कत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। 15-16 दिन के लिए भाई मैंने सोचा कि यार मूवमेंट नहीं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15-16 दिन के लिए भाई मैंने सोच लिया कोई फलाना लाइफ प्रोसेस नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 4 लाइफ प्रोसेसेस मैंने ज़्यादा समय के लिए टाल दिए तो मेरे को दिक्कत पड़ जाएगी। ये 4 एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है जिसमें एंड में हमारे पास क्या बचती है? एनर्जी। बात समझने की कोशिश करना। तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं कोई सा भी लाइफ प्रोसेस करूँ, रिप्रोडक्शन भी करूँ, तो मुझे किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत होगी, है ना। तो न्यूट्रिशन का क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, हमारी बॉडी के अंदर फूड को लेना। सिर्फ फूड को भी तुम न्यूट्रिएंट्स लिख सकते हो। न्यूट्रिएंट्स अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे डीप में। बस एक छोटा सा आइडिया ले लो कि न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या है। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, किसी के भी थ्रू, खाने के थ्रू, लाइट के थ्रू। प्लांट जो है लाइट और वाटर के थ्रू लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। फिर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स आए हैं उसमें से एनर्जी निकालना, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। बात क्लियर है? अब हमने उस खाने को यूटिलाइज भी कर लिया, उससे क्या निकाल ली? एनर्जी निकाल ली। पर एनर्जी मान लो मेरे यहाँ पे बनी है और चाहिए मेरे यहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ से ये एनर्जी निकल के यहाँ तक आएगी। यानी कि एनर्जी बनने सिर्फ जरूरी नहीं है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन होता है, अलग अलग चीज़ों का होता है। हमारे यहाँ पे एनर्जी का होता है, न्यूट्रिएंट्स का होता है, बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लास्ट होता है एक्सक्रीशन। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो वेस्ट बचता है उसका बॉडी से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो प्रोसेस होता है हमारा एक्सक्रिएशन, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट लिख लो। बात क्लियर है? अब इस चारों प्रोसेस के अंदर अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गई? वो एक एनर्जी बन गई जो हर एक लाइफ प्रोसेस के लिए हमारे को ज़रूरी है। इसलिए ये 4 लाइफ प्रोसेसेस एसेंशियल है। तुम जब सो रहे होगे ना, तब तुम्हारे पेट में खाना भी बच रहा होगा। जब तुम सो रहे होगे तब तुम्हारे पेट में एनर्जी भी बन रही होगी। जब तुम सो रहे होगे तब तुम्हारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी हो रही होगी। और जब तुम सो रहे होगे तब तुम्हारे एक्सक्रीशन भी हो रही होगी। तुम कहोगे क्या बात है, सोते समय एक्सक्रीशन थोड़ी होती है। तो एक्सक्रीशन जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, एक्सक्रीशन थोड़ा सा अलग है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। मेनली तुम्हें आइडिया तो लग गया होगा चैप्टर के अंदर क्या क्या है।
अब एक बात मेरी ध्यान से समझने की कोशिश करना, बाकी सारे जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो हमारी हम लिविंग बीइंग्स के लिए इतने एसेंशियल नहीं है जितने ये चार हैं। इन चारों को हम लोग कभी रोक नहीं सकते। रेस्पिरेशन रोक देंगे, सांस लेना रोक देंगे, तब हमारी दिक्कत हो जाएगी। एक्सक्रीशन रोक देंगे, वेस्ट को बॉडी के अंदर ही रहने देंगे, तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चार एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है, हमें ये पढ़ना है कि प्लांट के अंदर कैसे होते हैं और ह्यूमंस के अंदर कैसे होते हैं। सिर्फ इतना ही है चैप्टर के अंदर। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, कि न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, फिर न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, फिर रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, रेस्पिरेशन ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, फिर जो वेस्ट बचा प्लांट्स के अंदर वो कैसे एक्सक्रिएट होता है, और जो वेस्ट बचा ह्यूमंस के अंदर वो कैसे एक्सक्रिएट होता है। यही है लाइफ प्रोसेस के अंदर। लाइफ प्रोसेसेस आर दोज बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ प्रोसेसेस वो बहुत ज़रूरी प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को अर्थ पर मेंटेन करने के लिए।